स्ट्रॉन्ग है या कितनी वीक है। सबसे पहली चीज स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लक्षण जो मैंने आपको 8 लक्षण बताए थे। सबसे पहला पॉइंट उसमें था कि क्या हम रोज हमारा पेट साफ होता है क्या अच्छे से, हम रोज फ्रेश हो रहे हैं क्या मॉर्निंग में सुबह उठते ही। पहला पॉइंट, अगर हम रोज अच्छे से फ्रेश होते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं है, तो मतलब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। ये नंबर 1 पॉइंट है। सेकंड पॉइंट जो बताया, ज्यादा वजन ना होना। क्या हम आइडियल वेट पे हैं क्या? अगर हमारा वजन ज्यादा है हमारे आइडियल वेट से, मतलब वजन ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है वो ऑर्गन्स के चारों तरफ एक परत बना लेता है, जिससे हमारे ऑर्गन्स वीक होते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो चेक करो कि आपका वजन कितना ज्यादा है, आप कितनी जल्दी ओवरवेट आने वाली। थर्ड जो मैंने बताया था, त्वचा साफ होना, स्किन पे पिंपल, झाइयां, बार बार फुंसियां वगैरह ये होना, मतलब हमारे स्किन के अंदर गंदगी है बॉडी के अंदर, जो स्किन के थ्रू निकलती है। तो अगर बार बार आपके पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं, मीन्स अभी हमारी बॉडी अंदर से क्लीन नहीं है। और जो बॉडी अंदर से क्लीन नहीं होगी तो उसकी इम्यूनिटी भी वीक रहेगी। चौथा मैंने बताया था, है ना, लेजीनेस का एहसास होना, पूरे दिन ऐसा बार बार नींद आना, लेजीनेस, आलस रहना, तो ये भी एक वीक इम्यूनिटी का लक्षण है। नेक्स्ट मैंने बताया था कि तेज भूख का अनुभव होना, ये स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का लक्षण है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको तेज भूख नहीं लगती, मतलब आपकी इम्यूनिटी वीक है। खाने के टाइम पे, ऐसा नहीं कि हर टाइम, जब हमारे खाने का टाइम है, सम टाइम हमें तेज भूख भी लगनी चाहिए। भूख लगना अच्छी बात होती है, तो इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको भूख नहीं लग रही, आप वैसे खा रहे हो जबरदस्ती, तो फिर वो आपका इम्यूनिटी वीक है। तो आपको जो नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा वो आपके काम आए। मेरा साथ छठा पॉइंट था गहरी नींद आना, मतलब साउंड स्लीप। आप रात को क्या गहरी नींद सोते हो क्या? अगर आपको बार बार करवटें बदलनी पड़ रही है, या सपने आ रहे हैं ज्यादा, डरावने सपने खास करके आ रहे हैं, तो मतलब आपकी नींद अच्छे से नहीं आ रही, मतलब दिमाग में कुछ चल रहा है, हलचल है, मतलब आपकी बॉडी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, जिससे आपका माइंड रिलैक्स नहीं। तो अगर आपको गहरी नींद आ रही है तो वेरी गुड, आपकी इम्यूनिटी इस पॉइंट पे स्ट्रांग है। नेक्स्ट आप सेकंड लास्ट, किसी भी अंग में दर्द न होना। ये मैंने एक सेकंड लास्ट पॉइंट बताया था। किसी का बैक पेन, किसी को घुटनों का दर्द, किसी को छोटी सी बात हुई, थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ, सिर दर्द होने लग गया, किसी को, है ना, लूज मोशन हो जाते हैं, थोड़ा सा टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, पेट में दर्द होने लग जाते हैं, तो मतलब ये वीक इम्यूनिटी का लक्षण है। अगर आपका नहीं हो रहा है ऐसा, तो वेल एंड गुड, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है इस पॉइंट। एंड सबसे जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया था, हैप्पीनेस फील होना, सुख का अनुभव होना। आपको दिन में आप नोटिस करो, अभी पूरे दिन में क्या आप खुश रहते हो क्या? आपको अंदर से खुश वाली, पॉजिटिविटी वाली ऐसी फीलिंग आती है? तो सब कुछ ये सारे सातों पॉइंट सही होंगे तो डेफिनेटली 8वां पॉइंट भी हमारा ओके होगा। तो ये मैंने 8 पॉइंट बताए थे, और हमने चेक किया था लास्ट वीक आपका स्कोर। 8 में से आपके कितने नंबर थे? 4 थे, किसी के 5 थे, किसी के 8 नंबर भी थे, है ना। तो 4 को मैंने बताया था सीरियस है। 4 जिसके नंबर आए हैं उनको सीरियसली इस पे काम करने की जरूरत है ना। एंड 6 से 7 ठीक है, एवरेज है। और एक्सीलेंट तो ऑफ कोर्स 8 में से 8 जिसके नंबर आए वो एक्सीलेंट। तो आज आप अभी बात करेंगे हम कि हम अपने इम्यूनिटी स्कोर को, इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, मींस हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं 3 ऐसे पॉइंट आपको बताने वाला हूं। अगर आपने इसको अच्छे से काम किया तो विद इन 15 डेज में आपको रिजल्ट दिखेंगे, और आपकी इम्यूनिटी के जो ये पॉइंट है जिसपे आज शायद आप अभी करेक्ट नहीं हो, वो धीरे धीरे आपके पॉइंट सही होने लगे। ओके, तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मुझे तो कोई बड़ा आसान सा रास्ता बता दो जिससे मैं अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर लूं, है ना, या मैं अपने हेल्थ इश्यू सही कर लूं, या मैं अपना वजन कम कर लूं। मुझे तो कोई ऐसा शॉर्टकट बताओ, मुझे, है ना, ऐसा रास्ता बता दो, जैसे कोई कोई काढ़ा ऐसा दे दो, या कुछ ऐसा हो जाए जिससे मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊं, मुझे परांठे ना छोड़ने पड़े खास करके, है ना, मुझे वर्कआउट भी ना करना। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ऐसा कोई रास्ता है नहीं, है ना। जब तक हम उन आदतों को नहीं छोड़ेंगे जिससे हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है, तब तक रिजल्ट नहीं। हमें वो आदतें जो हमें अपनी सेहत को खराब करने के लिए जिम्मेवार है, उन आदतों को छोड़ना ही होगा। कोई भी लाइफ में सक्सेस का कुछ भी शॉर्टकट नहीं। कहीं आप सोचो कि कोई शॉर्टकट से ऑफ कोर्स आप एक बार उस गोल को अचीव कर सकते हो, वो टेम्परेरी बेस पे होता है।
मान लो आपने शॉर्ट टर्म पे तेजी से गलत तरीके से वजन कम किया, और लोग करते हैं, आपने देखा होगा बाहर की दुनिया में, इस क्लब से बाहर लोग, अ, कोई कोई पर्सन ऐसे मिलेंगे आपको जो बोलता है मैंने 10 किलो वजन कम कर लिया महीने, मैंने 12 किलो कम कर, है ना, लोग करते हैं, कुछ रेयर होते हैं, कुछ लोग करते हैं, पर वो शॉर्टकट को अपना के गलत तरीके से अपना वजन कम करते हैं। उनको इस चीज का पता ही नहीं है कि वजन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी बॉडी में फैट इंपॉर्टेंट, फैट लॉस होना चाहिए, ऑर्गन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हमारी बॉडी का वाटर रिटेंशन सही रहना चाहिए, हमारी बॉडी की मसल स्ट्रेंथ सही रहनी चाहिए। इन चीजों का नॉलेज नहीं है तो कभी भी शॉर्टकट में मत जाओ। 3 पॉइंट बताने से पहले एक चीज, अगर आपका वजन स्लो जा रहा है, वेरी गुड, खुश हो जाओ, मतलब आप लंबे टाइम तक फिट रहने वाले। अगर आपका तेज जा रहा है, मतलब आप कहीं ना कहीं चीटिंग कर रहे हैं। पहले महीने आपका वजन तेजी से जा सकता है, सेकंड मंथ से आपका एवरेज वजन आपका 3 से 4 kg ही जा रहा है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 2.5 से 3 भी जाएगा, वो सही है। अगर आप चाहते हो कि एक बार आपने 20 किलो वजन कम कर लिया, दोबारा बढ़ जाए 6 महीने या 1 साल बाद, तो तेजी से वजन अगर आपने कम किया 5, 6, 7, 8 किलो महीने का, वो जल्दी बढ़ेगा, चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उसमें हो सकता है आप जाने अनजाने में चीटिंग कर रहे हो। चीटिंग मतलब शॉर्टकट अपना रहे हो, अपने कैलोरीज का बहुत ज्यादा कट लगा दिया, आपने बहुत ज्यादा कार्ब्स का कट लगा दिया, आपने एकदम से डाइटिंग पे आ गए हो सम टाइम, कोच को भी नहीं बता रहे, और आप खुश हो रहे हो कि मेरा 7 किलो वजन, 6 किलो वजन जा रहा है महीने। उसमें खुश होने की जरूरत नहीं है, उसमें दुखी हो। अगर आपका वजन कम जा रहा है तो आपको खुश हो, ये चीज आपको सिर्फ हम इस क्लब में आपको ये जानकारी मिलेगी, अदरवाइज बाहर की दुनिया में नहीं मिलता है। बाहर वाले तो बोलेंगे मैंने 10 किलो कम कर दिया, है ना, और 3 महीने बाद देखना आप उसको 12 किलो बढ़ा हुआ होगा। तो वैसे वाला हमें नहीं करना, हमें लाइफ टाइम फिटनेस के बारे में सोचे। ओके, तो 3 स्टेप में आप लिखो, 3 स्टेप इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग के लिए। पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, फास्टिंग। लिखो। अब आप बोलोगे सर रोज व्रत करवाओगे क्या आप, है ना, एक दिन भी बड़ा मुश्किल से होता है, उस दिन भी बड़ी, है ना, और ज्यादातर मैं देखता हूँ व्रत जिस दिन करते हैं उस दिन ज्यादा खाते हैं, होता है ऐसा, खास करके फीमेल, जिस दिन व्रत होता है उस दिन ज्यादा खाते हैं, पर वो ठीक है, अलग चीज है कि वो अनाज ना खा के बहुत सारी चीजें और खाते हैं, चलो वो उस पे अपने नहीं जाएंगे। फास्टिंग का मतलब क्या है, हम डेली फास्टिंग कर सकते हैं। हमें ऐसा नियम बनाना है कि शाम को, ये देखो, ये अगर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो है आपके लिए, अदरवाइज तो जरूरी नहीं। शाम को 6 बजे से पहले पहले हमें अपना डिनर कर लेना है। फास्टिंग का मतलब क्या है, हमें साइंस बोलती है कि हमें डेली 14 घंटे की फास्टिंग करनी चाहिए। कैसे होती है 14 घंटे की, 14 आवर्स की, 14 घंटे की हमें डेली फास्टिंग करनी चाहिए। मतलब हमें शाम का खाना 6 बजे तक खा लेना चाहिए, सूर्यास्त से पहले हमें खा लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में हमारा मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है। जो ठोस फूड है, जो ठोस खाना हम खाते हैं, और मॉर्निंग 10 बजे तक हमें ठोस खाना नहीं खाना, मतलब रात को 6 बजे से लेके सुबह 10 बजे, हो गए 14 घंटे। इस बीच में हमें कोई भी ठोस मील नहीं लेनी, पहला पॉइंट फास्टिंग में। क्यों ये करना है ऐसा, 14 घंटे हमें क्यों ठोस मील नहीं लेनी, क्योंकि आपको पता है ना कि हम जो ठोस खाना खाते हैं, अनाज या जो भी कुछ खाते हैं, उसको डाइजेस्ट होने में 18 घंटे लगते हैं। आपको एक पहले टॉपिक में बताया था, फ्रूट्स को डाइजेस्ट होने में 3 घंटे लगते हैं, और अनाज जो आप खाते हो उसको डाइजेस्ट होने में 18 घंटे लगते हैं। अभी इसका क्या रिलेट कैसे होगी इससे, हर इंसान के अंदर एक पावर होती है, एक शक्ति होती है, जिसको प्राण शक्ति बोलते हैं, हीलिंग पावर। आप में से मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा। हीलिंग पावर जो हमारी बॉडी के अंदर से ही होती है, भगवान ने हमें ये पावर दी है। मतलब उस पावर का मतलब हम अपने आप से ही हमारी चीजों को सही करते हैं, हमारी बीमारियों को सही करते हैं। हीलिंग पावर जो प्राण शक्ति है, उसके 2 काम होते हैं हमारे को, और आज के टाइम में दूसरे काम को लोग करवा नहीं रहे उससे। पहला काम है जो है डाइजेशन का, खाने को पचाने का काम। जो हमारे अंदर जो एक प्राण शक्ति होती है, उसका काम क्या होता है। अच्छा, पुराने टाइम में डॉक्टर्स नहीं होते थे, है ना, वेद होते थे, वो भी बहुत कम, तो फिर भी लोग बीमार क्यों नहीं होते, ये आप इससे रिलेट कर। हमारी बॉडी की जो हीलिंग पावर होती है, उसके 2 काम होते हैं। नंबर 1, डाइजेशन, खाने को पचाने का काम, और दूसरा काम क्या है, हीलिंग। हीलिंग का मतलब क्या होता है, शरीर को साफ करना और कीटाणुओं को मारने का काम।
ये 2 काम हमारी हीलिंग पावर, जो प्राण शक्ति है जो हमारे अंदर होती है, उसके होते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, हम सारे दिन उसको खान पहले काम में लगाए रखते हैं। जब वो पहले काम से हमारी हीलिंग पावर फ्री होगी, तभी वो दूसरे काम में लगे। मतलब हम बार-बार रात को लेट नाइट खाना खा रहे हैं, एक तो हमारा वैसे मेटाबॉलिज्म वीक, दूसरा अनाज को पचने में 16 से 18 18 घंटे लगते हैं। मतलब हमारी जो हीलिंग पावर है वो खाने को डाइजेस्ट करने में ही लगी हुई। अच्छा, फिर हमने कुछ टाइम हुआ, फिर हमने कुछ और खा लिया, फिर हमने कुछ और खा लिया, मतलब वो सारे दिन 24 घंटे उसका काम क्या है, खाने को पचाने में लग रहा है। तो जो दूसरा काम है हीलिंग पावर का, शरीर को साफ करना और कीटाणुओं को खत्म करना, मतलब हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन करना, और जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स गए हैं उनको खत्म करने का काम जो हमारी हीलिंग पावर करती है, उसके लिए टाइम ही नहीं मिलता, जिससे हमारी धीरे धीरे इम्यूनिटी वीक होती है ना। आपको पता है ना, हाईली क्लीन बॉडी, हाईली इम्यून बॉडी। अगर हमारी बॉडी अंदर से क्लीन रहेगी तो डेफिनेटली हमारी बॉडी का इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा। ओके, आप इस बीच में जूस ले सकते हैं, लिक्विड आप ले सकते हैं, चाय कॉफी नहीं लेनी। चाय कॉफी में तो काफी सारे टॉक्सिन्स होते हैं। आप हर्बलाइफ का शेक इस बीच में आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, जो मैं आपको एंड में बताऊंगा। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपको समझ आया, फास्टिंग। और फास्टिंग का मतलब पूरे दिन में भूखा नहीं रहना, हमें अपने शेड्यूल को सही करना है, रात को जल्दी खाने की कोशिश। अगर आप 14 घंटे नहीं तो 12 घंटे का तो करो मिनिमम, मतलब ठोस फूड हमें नहीं खाना, अनाज नहीं खाना, इसमें उस चीज का ध्यान रखें। लिक्विड हम ले सकते हैं, शेक ले सकते हैं, क्योंकि शेक के अंदर बेहतर तरीके की सब्जियां और फ्रूट है। सेकंड पॉइंट जो है, ब्रेकफास्ट में सिर्फ हर्बल लाइफ शेक या फ्रूट्स ही लें। लिखो दूसरा पॉइंट, अगर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आने वाले 1 से 2 महीने में आपके 8 में से 8 नंबर हो, आपकी ये सारी चीजें जो मैंने बताई आपकी सही हो जाए और सब पे टिक लग जाए आपका, यस ये सब मेरे साथ ओके। तो दूसरा पॉइंट क्या है, हमें हर जो ब्रेकफास्ट में आपको या तो हर्बल लाइफ शेक या फिर फ्रूट्स लेने हैं। मतलब जितने भी पर्सन वेट लॉस जर्नी में है, उनके कोच ने रात का डिनर का शेक बताया है और वो एक टाइम ही अफोर्ड करते हैं, तो वो फ्रूट ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप दोनों टाइम शेक ले सकते हो या फिटनेस में हो तो आपको ब्रेकफास्ट में शेक लेना चाहिए। ब्रेड, परांठा, डोसा, इडली, चीला, रोटी, उपमा, चाय, कॉफी, किसी के मुंह में पानी आने लग गया अब इतनी बातें, ये कुछ नहीं खाना ब्रेकफास्ट। ध्यान रखना, ये चीजें हमें बिल्कुल भी नहीं खानी ब्रेकफास्ट में। आप एक शेक लेते हो, आपके अंदर जो सारे फ्रूट्स है वो चले गए सुबह सुबह, है ना। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना। आपको पता है ना कि मैंने ऑलरेडी बताया कि फलों को डाइजेस्ट होने में 3 घंटे, और वैसे अनाज को डाइजेस्ट होने में 18 घंटे। ब्रेकफास्ट में आपको कोई भी अनाज नहीं लेना, इस चीज का ज्यादा ध्यान रखना। फ्रूट्स जो होते हैं हमारे, अच्छा शेक में भी फ्रूट्स ही होते हैं ज्यादा। जो फ्रूट्स होते हैं वो हमारे एक तरीके के, इसको बोल सकते हैं शुद्धिकारक होते हैं। शुद्धिकारक का मतलब क्या होता है, ये शरीर में जाके चिपकते नहीं है, चिपकते नहीं है, इनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। आप हर्बलाइफ शेक भी लोगे या फ्रूट भी लोगे, और जो भारी नाश्ता होता है, वो जो हैवी अपने ब्रेकफास्ट करते हैं, जो मैंने कुछ नाम बताए थे, वो हमारे बॉडी के अंदर जाके टॉक्सिन्स क्रिएट करता है, गंदगी बनाता है, जिससे मुश्किल आती है हमारे इसकी हीलिंग पावर को, है ना, बार बार उसको प्रॉब्लम आती है। ये सिर्फ आप 1 वीक करके देखो, 1 वीक करके देखो, और ये ऐसे नहीं होगा, जब आप पूरी फैमिली को एक साथ शेड्यूल में डालोगे तो हो पाएगा। 1 वीक में आपको कितना जबरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, फैमिली को साथ मिलके ये काम कर सकते हैं हम। शाम का खाना जल्दी बना लिया, या सुबह ब्रेकफास्ट आप पूरी फैमिली का डिसाइड करो। अब ऐसा मुश्किल हो जाता है ना कि घर पे परांठे बन रहे हैं और हम शेक या फ्रूट्स खा रहे हैं, तो वो खुशबू परांठों की आएगी। तो पूरी फैमिली का ही शेड्यूल सेट करने की कोशिश करें। थर्ड जो पॉइंट है, मेरा लास्ट पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए दिन में सिर्फ एक अनाज ही ले, इट ओनली 1 ग्रेन ओनली मील ए डे। दिन में सिर्फ आपको एक बार ही अनाज लेना है। ये नियम बना लो भी, अगर आप लाइफ टाइम फिट रहना चाहते हो। मैं दिन में एक ही बार अनाज खाता हूँ, ये चीज हमें समझ आई। वैसे तो आज का जो अनाज है उसमें बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है ना, पेस्टिसाइड केमिकल आ चुके हैं। फिर भी हम एक बार से ज्यादा अनाज ना लें। हो सके तो आप लंच टाइम में अनाज ले सकते हो। देखो नॉर्मली आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, हम रात को तो हमें अनाज खाना ही नहीं चाहिए, मैक्सिमम नहीं खाना चाहिए। कभी रेयर चांस हो तो अलग बात है, अदरवाइज हमें रात को अनाज नहीं खाना चाहिए।
कैसे होनी चाहिए हमारी डाइट? सुबह अभी आपका शेक खत्म, सॉरी, क्लब ऑफ हुआ, उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें हर्बलाइफ शेक लेना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। जैसे ही आपकी क्लब ऑफ हुआ या क्लब के साथ साथ आपको शेक लेना चाहिए, क्योंकि आपने वर्कआउट किया, आपके मसल्स की विंडो अभी ऑन है। आप हर्बलाइफ शेक लोगे, उसमें अच्छा प्रोटीन जाएगा, तो आपकी मसल मसल मास आपकी स्ट्रांग होगी, है ना? क्योंकि मसल्स की विंडो, हम वर्कआउट करते हैं, पसीना आता है, स्वेटिंग, विंडोज ऑन होती है, तो जो हम शेक लेंगे उसका प्रोटीन अच्छे से पूरा लगेगा। पहली चीज, आपका शेक होना चाहिए 7 से 8 बजे के बीच। 7 बजे अभी जैसे ही क्लब के बाद, 10 बजे के लगभग आप कोई फ्रूट ले सकते हो। 10-11 बजे के लगभग, 10 साढ़े 10 बजे आप फ्रूट ले सकते हो। फ्रूट आप अपने कोच से बात करो कि कौन सा फ्रूट ले सकते हैं। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो तो आपको 2-3 फ्रूट से परहेज रखना है। एक तो ग्रेप्स, है ना? जो भी वजन कम कर रहे हैं वो अंगूर से परहेज रखें, थोड़ा सा अंगूर से। आपको पता है 8 अंगूर के दानों में 1 रोटी जितनी कैलोरी होती है। आपने एक चपाती खा ली और 8 अंगूर के दाने खा लिए। और अंगूर जब हम खाते हैं, ऐसा तो है नहीं 8 दाने खाते हैं, एक पूरा गुच्छा ही खाते हैं। 40-50 दाने होते हैं, मतलब आपने 7-8 चपातियों जितना तो काम कर लिया सुबह सुबह। तो वो वेट लॉस में दिक्कत देता है। अदरवाइज आप नॉर्मली अगर आप फिटनेस में हो तो कोई इशू नहीं। तो आपको वो थोड़ा सा कोच आपके पास है, उनसे आप कंफर्म करके अपना फ्रूट, आप एप्पल खा सकते हो, पपीता खा सकते हो, अदर अदर फ्रूट्स हैं आप खा सकते हो, कीवी आप कभी कभी ले सकते हो। तो आपका 10 साढ़े 10 बजे फ्रूट्स होना चाहिए। उसके बाद में लंच आपका 12-1 बजे, जो भी आपका 1 बजे लंच होता है, उससे पहले आपको आधे घंटे पहले आपको सैलेड खाना। अब खीरा, गाजर, मूली, ये चीज। एक चीज आप और नोटिस करो, जूस को अपनी लाइफ से निकाल दो, फ्रूट्स खाने की आदत डालो। आपको पता है जब हम जूस पीते हैं, जैसे आपने गाजर का जूस पिया या ऑरेंज का जूस लिया आपने, जूस के अंदर क्या होगा? फाइबर निकल जाता है और कैलोरीज, ऑफ कोर्स विटामिन मिनरल्स होंगे कुछ, पर आपको पता है जूस को डाइजेस्ट होने में बड़ा दिक्कत आती है बॉडी में। क्यों आती है? क्योंकि उसका फाइबर निकल गया। और जिस फूड में फाइबर नहीं होगा, वो खाना, वो फूड डाइजेस्ट नहीं होता। हमें लगता है कि जूस लिक्विड होता है, पर उसमें फाइबर निकल गया, वो डाइजेस्ट नहीं होता अच्छे से हमारी बॉडी। तो कभी भी ध्यान रखो, जूस को जितना हो सके अवॉइड करें, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये चीजें खाओ। तो आपको जैसे 1 बजे आपका लंच है अपने टाइम के अकॉर्डिंग, तो 12:30 बजे आपको 1 प्लेट सैलेड खाना चाहिए। नमक न डालो तो बेस्ट है, अदरवाइज आप सेंधा नमक यूज कर सकते हो, व्हाइट कच्चा नमक न डालें। 1 बजे या 1:30 बजे जो भी आपका टाइम है, उस टाइम खाना खाएं। कोशिश करें आप अपनी जो थाली है उसमें चेक करें कि इसमें कितना प्रोटीन, कितना है। आपकी थाली में 30% प्रोटीन डाइट होनी चाहिए। मैं हमेशा चेक करता हूँ कि जो मैं खाना खा रहा हूँ दोपहर में, उसमें प्रोटीन क्या है। क्या पनीर है सब्जी में, या दही है, या कुछ और है ना? वो चीज, क्योंकि मैंने फाइबर ले लिया, अभी मुझे 30% प्रोटीन भी चाहिए, है ना? ऑयल कौन सा है, मैं ये चीज भी नोटिस करता हूँ कि कौन सा ऑयल है, रिफाइंड ऑयल तो नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें आप एक बार से ध्यान रखोगे तो लाइफ टाइम फिट रहोगे। तो आपको उसके बाद में खाना, कोशिश करें जितना रोटी खा रहे हो उससे 4 गुना सब्जी। मैं हर्बलाइफ में आया था, उससे पहले मैं सब्जी कम खाता था, एंड यहाँ आके मैंने समझा, अभी मैं सब्जी ज्यादा खाता हूँ, चपाती कम खाता हूँ। मेरी 2 या 3 चपाती से ज्यादा नहीं रहती, और बाकी मैं बहुत कुछ खाता हूँ, पर सब्जी मेरी 3 कटोरी या मैक्सिमम मैं 4 कटोरी भी लेता हूँ, पेट पूरा भरता है ना? आप इस तरीके से ले सकते हो। 4 बजे के लगभग आपका फिर स्नैक्स हो सकता है। स्नैक्स में आप भुने चने, आप आपकी कोच बताएंगे अलग अलग, आपको प्रोटीन स्नैक्स लेना है या फ्रूट्स लेना है, वो आपके पूरे दिन के शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा। एफरेस आप ले सकते हो दोबारा। एफरेस 2 चम्मच से कम ना ले, दिन में 3 से 4 बार मिनिमम ले एफरेस। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो, अगर आप फिटनेस में हो, तो मिनिमम आप 3 बार तो जरूर लें, 2 से 3 बार। डिनर आप रात को 6 बजे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 6 बजे तक कोशिश करें आप डिनर में शेक ले रहे हो, वेल एंड गुड, या अदरवाइज फ्रूट या सूप वगैरह जो भी आप लेना चाहो तो वो आप ले सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी डाइट को थोड़ा सा मैनेज करके चलें, जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और अगर आप और तेजी से करना चाहते हो और आपको लगता है कि मेरा स्कोर 4 से भी कम आया है, जो मैंने 8 पॉइंट बताए, तो आप हर्बल लाइफ की 2 बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, नोट कर लो, आप वो ऐड कर सकते हो। 90 डेज आप ऐड कर सकते हो उसमें। नंबर 1 है मल्टीविटामिन, जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। मिनरल्स है उसमें, विटामिन है। एंड सेकंड आता है इम्यून हेल्थ। इम्यून हेल्थ के नाम से है हर्बल लाइफ की। ये दो प्रोडक्ट्स हैं जो टैबलेट शेप, अगर आप अपनी इम्यूनिटी को जल्दी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, नेचुरल है, हर्बल है, फूड प्रोडक्ट्स है, तो इन दो को ऐड कर सकते हो। अपने कोच से बात करें, इनके बारे में भी डिटेल से पूछें।
कि मल्टीविटामिन क्या है और इम्यून हेल्थ क्या है। ये आपके अंदर के पूरे सिस्टम को आपका जो बॉडी को अंदर से क्लीन करेंगे, जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। ओके, तो ये मेरा आज